हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की सेब की आर्थिकी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सेब के बगीचे अल्टरनेरिया नामक बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिसका सीधा असर सेब के आकार और रंग पर हो रहा है। सेब के पत्ते समय से पहले ही झड़ रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश के बागवान खासे चिंतित है। शिमला पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सेब पर फैली इस अल्टरनेरिया बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग की है और केंद्र सरकार से भी बीमारी की रोकथाम के लिए सहयोग की बात कही है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अल्टरनेरिया बीमारी प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है। कुछ इलाकों में 95% बगीचे बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएं। 1982-83 में भी सेब पर स्क्रैब बीमारी लग गई थी, जिस पर समय रहते कदम उठाए गए और केंद्र ने मदद की थी। सरकार गंभीरता को समझते हुए अल्टरनेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाए और केंद्र से भी मुद्दे को उठाने का काम करें। हालांकि बागवानी विभाग ने टीमें भेजी है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अनुसंधान की भी जरूरत है। और आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग है 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिकी, और आज सेब उद्योग पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूं तो हर वर्ष किसानों और बागवानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते, कभी अत्यधिक बारिश के कारण जो है फसलों का नुकसान होता है। इस वर्ष भयंकर झुलसा हुआ फंजीसाइड बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग कई जगह पे 95% से ज़्यादा जो सेब के बगीचे हैं वो इस एक भयंकर बीमारी अल्टरनेरिया की चपेट में आए, और इससे भी एक एडवांस स्टेज की बीमारी है अल्टरनेरिया मारोसनीना। असमय जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, जिस कारण जो है सेब का साइज़ नहीं बन पाता, सेब में जो कलर है वो नहीं आ पाता। और ये खाली इस साल का नुकसान नहीं, अगर असमय पतझड़ आता है तो दूसरे वर्ष अगले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप जो है बगीचों में नज़र आता है और फसल जो है नहीं हो पाती है। हमारे जो किसान और बागवान हैं बहुत चिंतित है, परेशान है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी का आधार सेब है। और हमेशा मैं सेब से जुड़े मुद्दे उठाता आया हूँ क्योंकि मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूँ, और लगातार आप देख रहे होंगे कि लागत बढ़ रही है और मुनाफा जो है कम हो रहा है। ऊपर से इस तरह की जो बीमारियाँ आती हैं उससे और ज़्यादा नुकसान जो है बागवानों का होता है। ये बीमारी जो है महामारी का रूप ले चुकी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1982, 83, 84 में एक स्कैब नाम का रोग आया था। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, किसानों और बागवानों की पूरी मदद की, और केंद्र सरकार का भी पूरा योगदान उस समय रहा। और शायद उसी वजह से हम इस बीमारी पे जो है हमने काबू पा लिया, और उसके बाद ये बीमारी दोबारा नहीं हुई। आज भी लगभग उसी तरह की परिस्थितियां हैं जैसे उस समय थी, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय
अभी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली प्रवास पे, उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ कि केंद्र सरकार से इस मामले को उठाए और भारत सरकार फफूंद जनित बीमारियाँ जो फंजासाइड है इसको महामारी घोषित कर, क्योंकि जो ICAR है वो केंद्र सरकार का संगठन है, उनके पास साधन और संसाधन है, और जब तक हमें केंद्र सरकार की मदद नहीं हो सकती होगी हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकते। और आपने देखा कि अब सीज़न की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बीमारी के कारण, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, हालांकि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय उन्होंने भी टीमें भेजी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है। ये कारण समझ में नहीं आया है कि ये बीमारी कैसे जनित हो रही है। इसके लिए भी एक अनुसंधान की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मार्केट में दवाइयाँ हैं, मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था कि कई बार उन दवाइयों की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह, इतनी दवाइयाँ, और जो किसान बागवान है उन्हें जो है ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार मार्केट में ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनका बहुत प्रचार और प्रसार होता है, लेकिन वो दवाइयाँ जो है असरदार साबित नहीं होती। उसी तरह से एक चिंता का विषय कि जो हम आयात कर रहे हैं विदेशों से, उसमें एक कंडीशन है कि जो भी बाहर से हम यहाँ आयात करते हैं, सेब के पौधे करते हैं, तो क्वारंटीन होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, और विदेशों से जो आयात हो रहा है कहीं ना कहीं उस पर भी उंगली उठ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशों से हम उन पौधों के साथ जो है बीमारियों का भी आयात कर रहे हैं। इसके लिए भी पूरे अनुसंधान की ज़रूरत है और कड़ाई से नियमों का पालन करने की ज़रूरत है।